नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ओवैस। आइए रुख करते हैं देश की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। देश में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कोरोना का बढ़ता ग्राफ बता रहा है कि देश में कोरोना के हालात बेकाबू हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 4,01,993 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 3,523 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद अब देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,91,64,969 हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की शनिवार की सुबह कोरोना से मौत हो गई। बिहार के सिवान संसदीय सीट से सांसद रह चुके शहाबुद्दीन ने दिल्ली के LNJP अस्पताल में अंतिम सांस ली। बता दें कि शहाबुद्दीन तिहाड़ जेल में सजा काट रहा था। इसी बीच वो कोरोना संक्रमित हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। तिहाड़ जेल में IG ने खुद इस बात की पुष्टि की है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी कर केंद्र सरकार को कोरोना संकट से निपटने के लिए कुछ तरीके सुझाए हैं। साथ ही सभी राजनीतिक दलों की सहमति से रणनीति बनाई जाने की मांग भी की है। सोनिया ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों की सहमति से कोरोना से निपटने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी देश को कोरोना से बचाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से उठाए जाने वाले हर कदम में साथ देगी। उत्तर प्रदेश के रामपुर से सांसद और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। पिछले 1 साल से ज्यादा समय से आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं। सीतापुर जेल प्रशासन ने 2 दिन पहले ही उनका कोविड टेस्ट कराया था। कोविड टेस्ट रिपोर्ट में आजम खान सहित जेल के 13 और कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की मतगणना अब रविवार को होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ मतगणना कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग की तरफ से बनाए गए कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना होगा। साथ ही मतगणना पूरी होने तक इलाके में कर्फ्यू रहेगा। आम लोगों को इकट्ठा ना होने दिया जाए। सभी प्रत्याशियों का कोविड टेस्ट हो। साथ ही जवाबदेह अधिकारियों के नाम अधिसूचित किए जाएं। देश में हर दिन कोरोना के चलते अस्पतालों में बेड के साथ साथ ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लोगों की मदद के लिए सामने आए हैं। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कहा, इस समय देश के लोगों के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। उन्होंने एक मेडिकल एडवाइजरी हेल्पलाइन शुरू किया है। अब आप 99 83 36 83 83 पर कॉल कर चिकित्सकीय सलाह ले सकते हैं। राहुल गांधी ने डॉक्टर्स और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के भी आगे बढ़कर रजिस्ट्रेशन करने की मांग की है। उत्तराखंड के हल्द्वानी से इंसानियत को शर्मसार करती खबर सामने आई है। यहां सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय में कोरोना संक्रमित ऐसे 7 शव पड़े हुए थे, जिन्हें करीब 20 दिन से कोई लेने नहीं आया। इस वजह से सारे शव लगभग सड़ गए थे। इसलिए SDRF की टीम ने 7 शवों का कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार करा दिया। SDRF की DIG रिद्धिम अग्रवाल ने बताया कि इन शवों के परिजनों ने लेने से साफ इनकार कर दिया था। अब शव बहुत दिनों तक कोई लेने नहीं आया, तो SDRF के इंस्पेक्टर गजेंद्र परवाल ने टीम के साथ सभी शवों का अंतिम संस्कार कर दिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अपने वैक्सीन सप्लाई के कमिटमेंट को पूरा करने के लिए दूसरे देशों में भी वैक्सीन प्रोडक्शन की योजना बना रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आधार पूनावाला ने टाइम्स न्यूज़पेपर को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अगले कुछ दिनों में इसकी घोषणा की जा सकती है। पूनावाला ने पिछले सप्ताह कहा था कि सीरम इंस्टीट्यूट जुलाई के अंत तक अपने मासिक उत्पादन को 100 मिलियन डोज तक बढ़ाने में सक्षम होगा। भारत के कई राज्यों में वैक्सीन की कमी चल रही है। पूनावाला ने कहा कि 6 महीने में 1 साल के भीतर सीरम इंस्टीट्यूट की उत्पादन क्षमता 2.5 बिलियन से बढ़ाकर 3 बिलियन डोज होने की उम्मीद है। राजस्थान में कोरोना के तेजी से बढ़ने संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश के बाद गृह विभाग ने मई तक रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया है। राज्य सरकार ने इस विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और सख्त कदम उठाते हुए महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा की गाइडलाइन जारी की है। प्रदेश में 3 मई से 17 मई तक महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत अब वाहन मालिक रजिस्ट्रेशन के दौरान अपने उत्तराधिकारी को नामित कर सकते हैं या इसे रजिस्ट्रेशन के बाद भी अपडेट करवा सकते हैं। इस नियम के लागू होने से मूल वाहन मालिक की मौत के बाद वाहन अपने नाम करने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
देश की इन खबरों में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।